रेत के नीचे अचानक कुछ बहुत तेजी से हिलता हुआ दिखाई देता है। छोटी लड़की डरकर पीछे हट जाती है, लेकिन उसका एक जूता रहस्यमयी तरीके से रेत के अंदर खिंच जाता है। कुछ ही सेकंड बाद वही चीज दूसरी लड़की की तरफ बढ़ने लगती है। वह तुरंत पास की चट्टान पर चढ़ जाती है। तभी वह रहस्यमयी जीव अपना निशाना बदलकर एक स्कूल बैग की ओर दौड़ पड़ता है। बैग पल भर में रेत के अंदर गायब हो जाता है और फिर वापस बाहर आ जाता है। अब बच्चों को यकीन हो जाता है कि रेत के नीचे कुछ जरूर छिपा है। इसी बीच एक लड़के को दिखाई देता है कि उसका चार्जर धीरे धीरे रेत के अंदर खिंच रहा है। वह तुरंत उसे पकड़ लेता है। उसकी बहन भी मदद के लिए दौड़ कर आती है। दोनों पूरी ताकत से खींचते हैं और अगले ही पल रेत के अंदर छिपा जीव बाहर आ गिरता है। लेकिन वह कोई डरावना राक्षस नहीं था। वह था सेमियार्ड, एक जादुई बंदर जो लोगों की इच्छाएं पूरी कर सकता था। हालांकि उसकी एक शर्त थी, वह दिन में केवल एक ही इच्छा पूरी कर सकता था। ये सुनते ही लड़का उत्साहित हो जाता है। वह इच्छा करता है कि वह दुनिया का सबसे शानदार पर्वतारोही बन जाए। सेमियार्ड अपनी सांस रोकता है। उसका पेट गुब्बारे की तरह फूल जाता है और फिर सामान्य हो जाता है। इसके बाद वह घोषणा करता है कि इच्छा पूरी हो चुकी है। और सचमुच लड़का चट्टानों पर ऐसी फुर्ती से चढ़ने लगता है मानो उसके पास सुपर पावर हो। लेकिन इसी दौरान सेमियार्ड चुपके से वहां से भाग निकलता है। अगले दिन बच्चे उसे फिर से बुलाने की योजना बनाते हैं। वे रेत में डायनासोर का पंजा गाड़ देते हैं। जैसा उन्होंने सोचा था, सेमियार्ड दोबारा लौट आता है। इस बार बच्चे सुपर हीरो बनने की इच्छा करते हैं। सेमियार्ड फिर अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करता है और उनकी इच्छा पूरी कर देता है। लेकिन यह पूरा दृश्य एक लालची बिजनेसमैन ट्रिस्टन देख लेता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि सेमियार्ड कितना अनमोल है। वह एक खुदाई मशीन लेकर समुद्र तट पर पहुंचता है और रेत खोदना शुरू कर देता है। कुछ ही देर में सेमियार्ड उसके हाथ लग जाता है। ट्रिस्टन सोचता है कि अब वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन सकता है। सौभाग्य से बच्चे समय रहते सेमियार्ड को बचा लेते हैं। वे उसे अपने घर ले जाकर बाथटब में छिपा देते हैं। लेकिन जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तब ट्रिस्टन चोरी छिपे घर पहुंच जाता है। वह सेमियार्ड को पकड़कर अपने घर ले जाता है। शाम को जब बच्चे लौटते हैं तो घर पूरी तरह अस्त व्यस्त मिलता है और उनका दोस्त गायब होता है। वे तुरंत ट्रिस्टन के घर पहुंचते हैं। तब तक ट्रिस्टन एक इच्छा मांग चुका होता है और बहुत अमीर बन चुका होता है। बेचारा सेमियार्ड एक कांच के डिब्बे में बंद था और बेहद कमजोर दिख रहा था। लेकिन ट्रिस्टन अभी भी संतुष्ट नहीं था। वह बच्चों को बंधक बनाकर सेमियार्ड से एक और इच्छा पूरी करवाना चाहता था। मजबूर होकर सेमियार्ड फिर अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करता है। इस बार ट्रिस्टन ढेर सारा सोना मांगता है। अचानक हर तरफ से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। पूरा घर सिक्कों से भर जाता है। ट्रिस्टन लालच में डूबा हुआ उन सिक्कों को समेटने में लग जाता है। उधर बच्चे मौका देखकर सेमियार्ड को छुड़ा लेते हैं। लेकिन सोने के सिक्के लगातार बढ़ते जाते हैं। देखते ही देखते पूरा घर सिक्कों के ढेर में दब जाता है। हालांकि जादू केवल एक दिन तक ही टिकता है। अगली सुबह सारे सोने के सिक्के गायब हो जाते हैं। लेकिन तब तक ट्रिस्टन का शानदार घर पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। अंत में बच्चे सेमियार्ड को वापस उसी समुद्र तट पर ले जाते हैं जहां से वह मिला था। विदा लेते समय सेमियार्ड उनसे आखिरी इच्छा मांगने को कहता है। तब छोटी लड़की एक ऐसी इच्छा करती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह कहती है, मैं चाहती हूँ कि सेमियार्ड हमेशा खुश रहे और कोई इंसान उसे फिर कभी परेशान न करे। ये सुनकर सेमियार्ड की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि सैकड़ों वर्षों में पहली बार किसी ने अपने लिए नहीं बल्कि उसके लिए कोई इच्छा मांगी थी। और यही बात इस जादुई दोस्ती को हमेशा के लिए यादगार बना देती है।